नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज मैं आपको लव मैरिज, प्रेम विवाह के बारे में बताऊंगा। अधिकतर लोगों की जानने की इच्छा रहती है कि हमारे हाथ में प्रेम विवाह का योग है कि नहीं। दोस्तों, कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं, सर हमारे हाथ में प्रेम विवाह का योग बन रहा है कि नहीं। तो आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो प्रेम विवाह की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हृदय रेखा के बारे में। अगर हृदय रेखा इस प्रकार से गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच की हो जाती है और इस प्रकार से वी सिंबल का रूप लेती है दोस्तों, तो यह चिन्ह विष्णु सिंबल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, विष्णु चिन्ह के रूप में जानने का मतलब यह है दोस्तों, एक तो विष्णु चिन्ह हर किसी के हाथ में बनता नहीं है, और बनता भी है दोस्तों तो ऐसा लोग जो होते हैं, ऐसे लोग उनका मन साफ होता है, दया भावना होती है। दोस्तों, ऐसे लोग बुद्धि से निर्णय लेने वाले होते हैं, मन के साफ होते हैं। यह प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह इस प्रकार से बनता है, जैसा कि आप देखेंगे, इस प्रकार से गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तो एक शुभ फल देने वाला माना जाता है। साथ में प्रेम विवाह की ओर संकेत करता है। व्यक्ति को समझने योग्य, प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला जीवन साथी मिलता है। दोस्तों, यह बहुत ही शुभ चिन्हों में से है दोस्तों, जो प्रेम विवाह की ओर संकेत करता है। यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा, जिसको बोलेंगे भाग्य रेखा, इस प्रकार से निकलती है, चंद्र पर्वत की निकल के शनि पर्वत के स्थान तक जाती है। मध्यमा उंगली के नीचे का स्थान शनि पर्वत कहते हैं दोस्तों। अब वो हम देखेंगे, चंद्र पर्वत से एक प्रभाव रेखा इस प्रकार से गई और इस भाग्य रेखा से मिल गई दोस्तों, तो ये बहुत अधिक संकेत मिलते हैं प्रेम विवाह के। दोस्तों, प्रबल संकेत की ओर इशारा करते हैं। अगर गुरु पर्वत, बृहस्पति पर्वत भी बोलते हैं इसको, अगर गुरु पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह बनता है इस प्रकार से, कहीं से कटा ना हो, गुरु पर्वत का क्रॉस पे जो चिन्ह है, तो वह बहुत ही ज़्यादा इशारा करता है प्रेम विवाह की ओर। लेकिन साथ में इसका विशेष ध्यान दें दोस्तों कि भाग्य रेखा कहीं से भी कटी ना हो। अगर कहीं से कटी है तो ये अशुभ संकेत है। और चंद्र पर्वत से प्रभाव रेखा जो आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं बताता हूँ ड्रॉ करके आपको। अगर इस प्रकार से रेखा गई है, यहाँ काट दिया है अगर प्रभाव रेखा ने भाग्य रेखा को, तो यह अशुभ संकेत की ओर इशारा करती है। दोस्तों, इसका भी विशेष ध्यान देना आपको। तो दोस्तों, प्रेम विवाह की ओर संकेत करने वाली और कौन सी रेखा है वो देखिए आप। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं हृदय रेखा, और आप देखेंगे इसके नीचे की जो रेखाएं होती हैं गहरी, मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, इस प्रकार से रेखाएं होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, गार्जियन ऑफ एंगल लाइन, जिसको भगवान की रेखा बोला जाता है, वो शुक्र पर्वत पे होती है। जो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, शुक्र पर्वत का स्थान है, अंगूठे के जड़ के नीचे शुक्र पर्वत का स्थान होता है। यहाँ पर गार्जियन ऑफ एंगल लाइन, ये इस प्रकार से रेखाएं होंगी। गार्जियन ऑफ एंगल लाइन अगर गहरी है, कहीं से कटी नहीं है, और यहाँ से कोई शाखा इस प्रकार से निकल के हृदय रेखा को टच कर रही है, ये रेखाएं, तो यह बहुत ज़्यादा शुभ संकेत है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गार्जियन ऑफ एंगल लाइन भगवान की रेखा है, और भगवान की रेखा में से कोई निकल के रेखा हृदय रेखा को टच कर रही है, तो सफल प्रेम विवाह की ओर संकेत करती है दोस्तों ये। और ऐसे लोगों को, मतलब ये मान के चलिए 100% मैं कहूँगा उनका प्रेम विवाह होकर रहता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि सफल प्रेम विवाह किसके योग चिन्ह कौन से हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ गए हों। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।